इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं शान्या, जिनके पति शुभम को कश्मीर में पहलगाम में आतंकियों ने उन्हीं के सामने गोली मार दी। शुभम वो पहले व्यक्ति थे जिनको आतंकियों ने गोली मारी और उसके बाद ये पूरा जो टेरर अटैक था तकरीबन 45 से 50 मिनट तक चला। शान्या, बहुत बहुत धन्यवाद आज तक से बात करने के लिए। ये बहुत कठिन समय है, आपने बहुत बहादुरी से काम लिया है। एक बार हम जानना चाहेंगे वो घटनाक्रम लोगों तक पहुंचाइए कि क्या वो मंज़र था जब आप वहाँ पे थी, किस तरीके से पूरा ये टेरर अटैक शुरू हुआ, क्योंकि सबसे पहले आप ही के पास आतंकी आए थे। वैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ बट मैं फिर से बता रही हूँ। हम तो 10 पे ऊपर पहुँचे थे, हमने 2:15 के आसपास मैगी का ऑर्डर दिया और हम गेट से 30 मीटर दूर, बहुत दूर भी नहीं कि हम भागने की चांस नहीं, ये सारी चीज़ें 30 मीटर दूर बैठ के वेट कर रहे थे अपने कॉफ़ी और मैगी के आने का। एंड 2:22 पे शुभम की मेरे फादर इन लॉ से बात हुई कि पापा हम लोग सेफली ऊपर पहुंच गए एंड 15-20 मिनट घूम के नीचे आ जाएंगे। उसने फ़ोन रखा, तब तक मेरा कॉफ़ी एंड मैगी अब आ गया। हम उसके बाद शुभम ने मुझे टाइम दिखा के बोला कि 2:25 हो रहे बेबी, 2:45 तक नीचे चलेंगे, फिर वील हैव लंच सब पूरी फैमिली के साथ। तो मैंने ठीक है। शाम्भवी मेरी सिस्टर हम दोनों से 30 मीटर दूर बैठी थी। शी वॉज ट्राइंग टू गिव अस द प्रिवेसी, जस्ट गॉट मैरिड, तो दूर बैठी हुई थी। वो उसको शुभम ने चढ़ा के बोला कि देखो देखो मैं तुम्हारी कॉफ़ी पी रहा हूँ। वी वर हैविंग दिस कॉन्वर्जेसन एंड उसी समय दिस वॉज लाइक 5-6 सेकेंड 10 सेकेंड्स इतनी कॉन्वर्जेसन में somebody approached us from back. He was wearing normal कपड़े, normal jeans t-shirt. You cannot, if you will see somebody like that, you cannot understand कि वो आतंकवादी है या पाकिस्तानी है या क्या है नहीं। आर्मी की ड्रेस में नहीं थे। नो आर्मी ड्रेस। दैट गाय वॉज इन नॉट, अगर और कोई होंगे तो आई डोंट नो, वो नहीं था आर्मी ड्रेस पे। तो उसने गन ऐसे रखी हुई थी, बट द फैक्ट कि वहाँ पे बहुत सारे स्पोर्ट्स चल रहे थे तो हम दोनों को यही लगा कि वो कोई गेम के लिए हमें अप्रोच करने आया। बहुत गेम्स चल रहे थे वहाँ पे, तो गेम के लिए हमें अप्रोच करने आया, हमने यही सोचा था। और हमने वो बोलते ही अप्रोच करके उसने बोला हिंदू है मुसलमान। हमने पलट के उसकी तरफ देखा विद अ स्माइल, बिकॉज हमें नहीं पता क्या है, हम तो व्यू इन्जॉय कर रहे हैं। विद अ स्माइल, क्या हुआ भैया? तो बोला हिंदू है मुसलमान है, कलमा पढ़। ही लुक्ड इनटू आवर आईज, उसको भी देखा मेरे को भी देखा, बोला हिंदू है मुसलमान है, कलमा पढ़। दिस वाज जस्ट 5 सेकेंड थिंग। उसने, हम दोनों ने साथ में बोला हिंदू हैं, विद अ स्माइल, विद अ प्राउड, एंड आई एम रियली प्राउड दैट वी सेड इट। हमारा सेंटेंस नहीं ख़त्म हुआ था, ही वॉज शॉट राइट देयर ब्रूटली, बिकॉज वो समझ के रख के गन पॉइंट पे कि हमें इंसान को ज़िंदा छोड़ना ही नहीं है। आखिरी शब्द बोलने के मौका भी नहीं मिला। नहीं सर, शायद इंजर्ड होता या उसकी 1-2 सांसें चलती तो मुझे पता है वो मुझे आई लव यू बोल के जाता, बहुत प्यार करता था मेरे से, लेकिन कुछ नहीं छोड़ा। फेस वाज आउट, हिज ब्रेन्स वर ऑन माय लैप, देयर वाज नथिंग। Obviously you didn't expect it, आप लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। उसके पहले आप लोग वहाँ पे थे जब ये पूरा वाक़या हुआ, जब उन्होंने गोली मारी, उसके बाद क्या वहाँ पे हुआ? वहाँ रुके या बाकियों को उन्होंने मारा? उसके बाद कैसा मंजर था? उन्होंने शुभम को मारने के बाद ना एक चेक किया उस पर, भाई उसका सब बाहर निकल आया, क्या चेक कर रहे हो तुम? उसको चेक किया, मुझको ऐसे हिलाया। फिर उनका ये था ना, अब उन्होंने आतंक शुरू किया है क्योंकि पहला इंसान तो उन्होंने मार दिया, अब उनको हमें जितनों को मार पाऊँ, क्योंकि नहीं तो लोग स्केप करेंगे। तो उन्होंने बस छोड़ के वो तड़ मैं वी कुड हियर द गन शॉट्स परमानेंटली। वो सिर्फ मारते जा रहे थे। एंड सबसे बड़ी बात यह है कि उनके पास इतना टाइम था कि वो हर इंसान से हिंदू है मुसलमान पूछ के मार रहे हैं। जो औरतें बोल रही हैं हमें भी मार दो, उनको बोल रहे हैं जाओ जाके अपनी सरकार को बताओ। इतना टाइम था उनके पास, वो उन्हें पता था कोई हेल्प नहीं आनी। वो इस माइंड सेट उनको बहुत क्लियर थे वो इस बात से, तभी तो इतना टाइम लगेगा, नहीं तो आओ मारो ख़त्म करो जाओ। यूजुअली टेरर अटैक्स यही होता है कि जितनी जल्दी आते हैं उतनी जल्दी जाते हैं, बट यहाँ पे उनके पास बहुत टाइम था। हर एक से पूछ के, 1-2 तो मैंने इंटरव्यू सुने, वो लोगों को इकट्ठा करके फिर हिंदू अलग मुसलमान अलग, इतना टाइम, इतना लॉजिक्स यूज़ करके आप कर रहे हो। मालूम है कोई नहीं आना बचाने।
वहाँ से आप कैसे निकले, कितनी देर तक ये पूरा जो है मंज़र चला, कैसे आप लोग नीचे रेस्क्यू होके आए, आसपास कोई लोग थे जिनसे आपने मदद मांगी? रेस्क्यू नहीं किया किसी ने हमें, हम खुद ही आए हैं। मेरे को मेरी बहन नीचे लेके आई है, लोगों के घर वाले नीचे लेके आए होंगे, जो बचे हैं उनके पास कोई हेल्प नहीं थी। मैं मतलब ये हुआ होगा 2:25 2:30 के बीच में मैं नीचे आके मैंने 3 बजे के आसपास मैंने 2:50 से 3 के बीच मैंने कॉल किया था पापा को, अपने फादर इन लॉ को, बताई सारी सिचुएशन। उसके बाद भी मैं नीचे बहुत देर में आई हूँ, हमें 45 मिनट लगा ही होगा नीचे आने में, तब तक कोई हेल्प नहीं थी, ना ऑन द वे कोई हेल्प थी, ना नीचे कोई हेल्प थी, क्योंकि हमें नीचे पहुँचते ही 3 JNK पुलिस दिखी थी। एंड क्योंकि वो बाहर अपना पुलिस स्टेशन छोड़ के आके बैठे, मतलब उन्हें गन शॉट सुनाई दे रहे हैं। हम नीचे आए, हमें गन शॉट सुनाई दे रहे हैं, उन्हें भी सुनाई ही दे रहे होंगे। वो तीनों वहाँ खड़े हैं, हम उनसे हाथ जोड़ के बोल रहे हैं कि मेरा पति ऊपर पड़ा है, लोग फंसे हैं ऊपर, आप मदद करो मदद करो। एक यूनिफॉर्म से आप यही एक्सपेक्ट करते हो सर? और उनका जवाब सीधा सीधा कि हम कुछ नहीं कर सकते। बाद में आई होगी आर्मी, बाद में आए होंगे लोग हेल्प करने, लेकिन एज वी वर द फर्स्ट विक्टिम, हमें जो टाइम लगा इन सब को करने में, नीचे आके अपने आप को प्रोसेस करने में कि ये हो गया है, और बाकी हमारे घर के अब जो जितने मेम्बर हैं उन्हें भी हमें बचाना है, क्योंकि हमें नहीं पता कि वो नीचे आके भी अटैक कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, हमें उन्हें भी बचाना है। तब तक कोई हेल्प नहीं थी। और इस चीज़ को आराम से 45 मिनट 1 घंटा लगा होगा। कोई फोर्स तब तक वहाँ पे नहीं? जब हम छोड़ रहे थे ना पहलगाम, तब हमने देखी आर्मी के ट्रक्स आते हुए, ये सारी चीज़ें आते हुए, कॉन्वे आता हुआ। बट उसके पहले तक, क्योंकि ये सारा हमारी फैमिली ने 1 घंटे वहीं बिताए हैं, हम ऊपर से नीचे आने में इतना टाइम लगाए हैं, कोई रास्ता नहीं है, सारा पहाड़ ईजिली नहीं उतर सकते हो जब कोई रास्ता ही नहीं हो, और पता है गिरते पड़ते लड़ते पहाड़ों से उछलते हुए आपको आना, आप नहीं उतर पाओगे इतनी जल्दी। ये बताइए कि अब क्योंकि कई दिन हो गए हैं, कई एक वीडियो सामने आई है, आपने भी देखी होंगी, कुछ वायरल हो रही हैं। एक वीडियो है जिप लाइन में पीछे जो व्यक्ति है खड़े होकर अल्लाह अकबर के नारे लगा रहा है। क्या आपको इस तरीके का कुछ संदिग्ध वहाँ पर दिखा? जो लोग आपको ले के आए थे, वो घुड़सवार या वहाँ के जो लोकल लोग हैं, आप लोगों ने कुछ अनयूजुअल नोटिस? अच्छा, जब ये हो गया है ना, तब मैं ये सोच रिकॉल कर पा रही हूँ, क्योंकि उस समय तक तो वी फेल्ट सो सेफ इन कश्मीर। हमारा वो लास्ट डे था कश्मीर में, वी फेल्ट सो सेफ बिकॉज हमें हर जगह इंडियन आर्मी दिख रही है, और थोड़ी थोड़ी दूर 30-30 मीटर में दिख रहे हैं आर्मी के लोग, तो हम बहुत सेफ थे, हम बहुत बेफिक्र थे कि हम सेफ़ हैं यहाँ पे। तो हमें लोगों की बातों पे ना शंका नहीं हुई। अब वो बाद में व्हेन आई एम रियलाइजिंग इट नाउ आई नो कि दे वर टॉकिंग, दे वर सेइंग, वो बोल रहे हैं हमसे, कपल में चलिए, आपका कपल कौन है? द पर्सन आस्क्ड मी, आपका कपल कौन है? आपके वो दोनों आपके मम्मी पापा हैं, वो अब साथ में, वो पूछता उसने प्रॉपरली हम लोगों से कि ये कपल साथ में चलिए आप लोग। तो क्या मतलब था? उन्हें पता था ना। ऑल्सो द पर्सन हु अप्रोच्ड अस वाज वेयरिंग नॉर्मल जीन्स एंड टी शर्ट, ही कैन नॉट हाइड AK-47 समवेयर देयर। उसको वेपन सप्लाई किए गए हैं। शायद वहाँ पे जो लोग वो सूट बेच रहे थे, शॉल बेच रहे थे, शायद उन्होंने सप्लाई किए होंगे। एक बंदा वहाँ पे अकेला भेड़ चढ़ा रहा था, पूरे इतनी बड़ी फील्ड में अकेला भेड़। कोई सेंस है इस बात का? नाउ आई थिंक आई रिकॉल ऑल दीज थिंग्स। अभी मुझे नहीं पता वो है भी कि नहीं है, संदिग्ध है भी कि नहीं, आई डोंट नो, बट आई जस्ट नो कि वो अकेला बंदा था। क्यों था वो वहाँ पे? एंड ही वॉज वेयरिंग दैट, वो कश्मीरी वो नहीं पूरा होता है जिसमें अंदर भी कुछ छुपा होगा तो आप नहीं बता सकते। उनको वेपन सर इन्हीं ने पहुँचाए हैं, क्योंकि उनके पास नहीं आए हैं खुद से।